विद्यार्थियों, मूल अधिकारों की बात कर रहे थे कल उसका अर्थ देखा कि मूल अधिकार होते क्या हैं, इनका महत्व, आवश्यकता क्यों होती है, उन चीज़ों को देखा। आज हम देखेंगे भारत के संविधान में मूल अधिकार। भारत के संविधान में वर्तमान में मूल अधिकारों की से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनकी संख्या 23 है। और ये जो 23 अनुच्छेद हैं वो इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 12 से 30 और फिर 32 से 35। अब आप ये कहोगे कि सर ये अनुच्छेद 31 कहाँ गया? 44वें संविधान संशोधन विधेयक से पहले संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन उसके बाद उसको मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया है। और संपत्ति के अधिकार का जब वो मूल अधिकार के रूप में था उस समय उसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में था, इसलिए अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों में शामिल नहीं करते हैं। तो ये प्रश्न बनता है कि वर्तमान में भारत के संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? कितने हैं संख्या पूछे तो डायरेक्ट 23 बता देंगे। कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35। मूल अधिकारों के संबंध में भारत के पूर्व न्यायाधीश सुब्बा राव का कहना है, उन्होंने ये बात कही है कि मूल अधिकार प्राचीन काल में उल्लेखित प्राकृतिक अधिकारों का ही नया रूप है। ये ध्यान रखना। जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये प्राकृतिक अधिकारों में आते थे। तो सुब्बा राव का ये मानना है कि आज के भारत के संविधान में उल्लेखित मूल अधिकार प्राचीन काल में मानव को जो प्राकृतिक अधिकार मिले हुए थे उनका ही नया स्वरूप है। भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख, जब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो इसके साथ जब उसकी तुलना देखेंगे मूल अधिकारों के साथ में, तो ये 2 तुलना तो ऑलरेडी हो चुकी है कि मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में है। मूल अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 में है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। मूल अधिकारों से संबंधित भारत के संविधान का सबसे बड़ा जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 19 है। इस अनुच्छेद 19 में अकेले में लगभग 450 शब्द हैं, जो अपने आप में कितना बड़ा साइज हो जाता है कि बहुत सारे देशों के संविधान का लगभग 1/4 हिस्सा हो जाता है। भारत के मूल संविधान में नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए गए थे। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाए कि जो मूल संविधान, एक बार फिर याद दिला दो, जब संविधान पढ़ाया था उस समय बताया था कि मूल संविधान किसे कहते हैं। मूल संविधान वो संविधान है जो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। उस समय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन नोट डाल देंगे 44वें संविधान संशोधन विधेयक 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया है और अब इसे केवल कानूनी अधिकार बना करके रखा गया है। अभी संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। अब इसका उल्लेख अनुच्छेद 300 के बाद 300 क में है। इसलिए अगर आपसे अलग से प्रश्न पूछा जाए परीक्षाओं में कि संपत्ति का अधिकार जो कानूनी अधिकार है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, उत्तर देंगे अनुच्छेद 300 क। वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान की तरफ से, और ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनके नाम आपको हमेशा याद ही रखने होंगे। क्रम से रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको अनुच्छेदों को याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। पहला, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पाँचवां, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। और अंतिम जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये हमने आज सामान्य सी जानकारी प्राप्त कर ली और कल हम प्रत्येक अधिकार के बारे में कल से विस्तृत जानकारी लेंगे। धन्यवाद।